आजादी के 75 साल बाद अगर भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती आर्थिक ताकत है, तो उसके पीछे हमारी सकारात्मक सोच और हर क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देना है। बीते 75 साल में भारत ने विकास के कई पड़ावों को पार करते हुए बैलगाड़ी से लेकर एयर इंडिया तक का सफर तय किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई आजादी के 3 साल बाद शुरू की गई पंचवर्षीय योजना ने। आजाद भारत को तरक्की के रास्ते पर लाने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो देश के विकास के लिए 5 साल का खाका तैयार करता था, ताकि देश के लिए जरूरी परियोजनाओं को संसाधन मुहैया कराया जा सके। 1950 से लेकर अब तक ऐसी ही पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए भारत में कृषि, सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास ने जोर पकड़ा। आज़ादी के बाद इस तरह की प्लानिंग हमें रिक्वायर्ड थी और 5 ईयर एक अच्छा टर्म था, जिसके अंदर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ हो सकता था। और फिर इनके जो है टारगेट भी बहुत अच्छे थे। अब 5 ईयर प्लान्स का टारगेट क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट। हालांकि बदलते दौर और जरूरतों को देखते हुए 2015 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया, जो अब पंचवर्षीय योजना की जगह देश के विकास के लिए राज्यों को साथ लेकर 15 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। पंचवर्षीय योजना से देश के विकास को मिली दिशा से ही आज भारत मोबाइल फोन प्रोडक्शन में कई दिग्गज देशों को पछाड़कर दूसरे स्थान पर आ चुका है। लेकिन आज स्मार्टफोन में सिमट चुकी हमारी पीढ़ी को ये नहीं मालूम होगा कि 30 साल पहले देश के किसी घर में टेलीफोन का होना संपन्नता का प्रतीक माना जाता था और फोन पर बात करने के लिए लोगों को टेलीफोन बूथ पर इंतजार करना पड़ता था। दरअसल धीरे धीरे लोगों की जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान से आगे बढ़ने लगी, जैसे सूचना, तकनीक और मनोरंजन। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। इसकी शुरुआत आज से 52 साल पहले 1969 में हुई, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हर नागरिक को बैंकों से जोड़ने के लिए देश के 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नेशनलाइजेशन से पहले हमारे बैंक्स की ब्रांचेस बड़े बड़े शहरों में थी। नेशनलाइजेशन के बाद हमारे गांव में, रूरल एरिया में, छोटे टाउन्स में बैंक्स खुले। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आम आदमी के साथ बैंक्स का जुड़ना हुआ। उसके अलावा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हुई। जब नेशनलाइजेशन हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए ट्रैक्टर लोन्स, छोटा उद्योगपति, छोटा व्यापारी जो काम की शुरुआत करना चाहता था, उसको लोन्स मिले, जिससे उसने तरक्की की। देश को पता चल गया था कि सुधारों और नए कदमों को उठाए बगैर भारत का तेज विकास मुमकिन नहीं, जिसमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसी जरूरत को भांपते हुए 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की। पंडित जी ने साइंस टेक्नोलॉजी का रास्ता दिखाया, भारत आगे बढ़ा। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो खाली खादी की बात नहीं होती। आज जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम स्वदेशी उपग्रह की बात करते हैं, हम स्वदेशी कंप्यूटर की बात करते हैं, हम स्वदेशी ब्रह्मांड शक्ति के ऊर्जा घर की बात करते हैं। हालांकि उस दौर में दूरसंचार क्रांति का भी खूब विरोध हुआ, लेकिन जब देश के दूर दराज के हिस्सों में भी टेलीफोन बूथ खुलने लगे, तब विरोध करने वालों को भी तकनीक की ताकत का एहसास होने लगा। लेकिन बदलते भारत को असल रफ्तार 1991 में शुरू किए गए उदारवादी आर्थिक सुधारों से मिला। 1969 में इंदिरा गांधी के बैंकिंग सेक्टर सुधार और 1991 की नरसिंह राव सरकार की आर्थिक सुधार की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
डिजिटल बैंकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक पहुंचा चुके हैं। डायरेक्ट बेनिफिट में क्या है, जो भी बेनिफिशियरी है, ये लाभार्थी है, सीधा पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है। अब इस पैसे के चोरी होने, करप्शन से, लीकेज की कोई भी डर नहीं है। बीते 75 साल में भारत ने सिर्फ आर्थिक और कृषि में ही नहीं बल्कि तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। कभी अपना एक उपग्रह भेजने के लिए अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों पर निर्भर रहने वाला भारत खुद PSLV रॉकेट के जरिए एक साथ सबसे ज्यादा उपग्रह प्रशिक्षित करने वाला एकमात्र देश बन चुका है। तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए मंगलयान और चंद्रयान मिशन के जरिए विज्ञान में भी अपना लोहा मनवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।